को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, और मिलजुल कर अपने मन को एकाग्र करें। जिस उद्देश्य को लेके आए हैं ठोस रूप में पूरा करके चले। भगवान करे आप सब गृहस्थियों का भगवान जी की अनुपम एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का सुनना सफल हो जाए। सफल होता है इसी रूप में मैं एक एक बात बड़े ध्यान से और विस्तार से बताता जा रहा हूं। भगवान मेरी इस मेहनत को सफल करें। सत्संग में ठोस लाभ होता है कि चिंतन भगवान का चल पड़े। चूंकि संसार हमने अपनी भूल से अज्ञानता से अच्छा समझ रखा है। हम बुरा भी नहीं कह सकते, अच्छा ही है। बस एक कमी है संसार के अंदर की, ये टिकता नहीं। बस ये मन में बिठा लेना, इसमें सिर्फ एक कमी है। जैसा ये हमें दिखाई देता है, हमें लुभा लेता है, हमें खींच लेता है, हमें अपना बना लेता है, फिर ये रहता नहीं। बस बाकी कुछ कमी नहीं, अर्थात इसमें टिकाव नहीं है। इसको बनाने वाले भगवान खुद कह रहे अनित्य। सुनाई नहीं देती ये ध्वनि, वरना आवाज तो चारों ओर गूंज रही है। संसार के सब प्राणी पदार्थ अनित्य है, टिकने वाले नहीं। अपना काम किया और चल दिए। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्री होते हैं, गाड़ी आई चल दी है, गाड़ी आई चल दी है। वाह, ये बात केवल जैसी सच्चाई है, हमने कोई मन में पक्की नहीं करनी। नजर आ रहा है, इसको मन में बिठा लेना है। माया बैठने नहीं देती। अगर भगवान माया न बनाते तो पता नहीं ये सृष्टि में क्या होता। माया बहकाती फिरती है। माया का काम क्या है? जो वस्तु जैसी ना हो उसके उल्ट दिखा देना, बस माया का और कोई काम नहीं है। चीजें अनित्य नित्य दिखाती है दुखदाई सुखदाई दिखाती है। हाँ, माया बिल्कुल उल्ट, जैसे ये चीज नहीं वैसी दिखाएगी इसको उलट। शाबाश, आप कारोबार करने जा रही हैं, उसमें बड़ी तकलीफें मुसीबतें, लेकिन कहेगी इस जैसा कारोबार कभी था ही नहीं, तेरे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए माया से दूर हटने का जो हमारे भारत में बताया गया वो है भगवान जी की वाणी, भगवान जी का उपदेश। कि उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना ली जाए, फिर माया किसी के से। चूंकि असलियत की पहचान हो गई, माया अब क्या करेगी। इसलिए आप अपने घर से चला करें महाराज जी का नाम लेकर, और मन में योग में ठोस कुछ लेके आऊंगी। मैं वहां जा रहा हूं, अपना समय दे रहा हूं, उनका समय ले रहा हूं, ठोस लाभ लेके आऊंगा। संसार की असलियत को देखना, भगवान की यथार्थता को जानना, यही ठोस लाभ सत्संग का होता। सत मैंने परमात्मा, संग मैंने मिलाप। परमात्मा के संग मिल के आऊंगा। जो मेरा मन इधर उधर का चिंतन करता रहता है, ये ना करे, सत्संग में आने का ठोस लाभ हो गया। बस यही प्रभु ने आपके कल्याण के लिए, मेरे भाग्य अच्छे जो मुझे ये बड़ी पवित्र सेवा मालिक ने दी है, ये प्रसंग चलाया हुआ है। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, एकाग्र हो जाइए। प्रसंग जो मेरे प्रभु ने चलाया है वो है क्या? दैनिक जीवन में गीता। दैनिक जीवन में गीता। दैनिक जीवन जो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हम व्यतीत करते हैं, मिलना मिलाना, लेना देना, आना जाना, बोलना, सोचना, निर्णय लेना,
पत्र पढ़ने, पत्र व्यवहार करना, बाजार में जाना, कईयों को मिलना, ये मन की तरफ देखना, क्या चिंतन कर रहा है, ये होता है दैनिक जीवन। हमारा जो एक दिन व्यतीत होता है बाहर के अंगों के साथ और अंदर के अंगों, अंदर है बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 4 वो बार 10, क्या व्यवहार हो रहा है, क्या महाराज जी के उपदेश के अनुसार हो रहा है? वेरी वेरी गुड एंड प्लेजेंट। ये आपने अपने अंदर देवी और सजनों भावना बना लेनी है। क्या महाराज जी के मुताबिक मैं दिन काट रहा हूं? बहुत अच्छा। अब चूंकि भगवान जी ने अपने अनमोल बातों के टुकड़े बनाए हैं, जैसे घर में भी होता है, घर में भी टुकड़े ना हो तो नहीं पूरा काम हो सकता। बाथरूम अलग है, हाँ, आंगन अलग है, हाँ, स्टोर रूम अलग है, हाँ, आपका शयन कक्ष रिटायरिंग रूम अलग है, हाँ, अतिथि जो है कक्ष वो अलग है। अतिथियों का सारे प्रोग्राम ही एक तरफ बना रखा हम लोगों ने, वो आए तो एक तरफ रहे। तो अलग अलग कमरे बना रखे, अलग अलग कमरे, अलग अलग फंक्शन। इसी तरह भगवान जी ने जो 18 अध्याय बनाए गए, इनका हर एक का काम अलग अलग है। पर आपके पास इतना समय नहीं। हाँ, कई कमरे ऐसे होते हैं जिनमें आप बार बार आते जाते हैं। कई कमरों में शायद घर में रहते हुए 4थे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, सारे कमरों में तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके विषय में, मैं रोज जाती हूं। इन सारे अध्यायों में जाना मेरे जैसों का काम है, जिनकी दिन भी अपनी, रात भी अपनी, कोई मुथाजी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अपने आप में मस्त। आप के लिए ये जो प्रसंग प्रभु ने चलाया, इसलिए चलाया होगा कि आपके ये सार आ जाए, काम ये निचोड़ आ जाए। जैसे मां बेचारी कितनी कुर्बानी करती थी, सवेरे छाछ, हमारे पास तो, हमारी वक्त तो यही थी, रात की बासी रोटी, उसके ऊपर मक्खन का पेड़ा और एक कटोरा भरा हुआ छाछ का। अच्छा, ये थी ब्रेकफास्ट, ये लेके चला जाना, पेड़ा भी जरा मोटा अच्छी तरह। अब उस पेड़े के निकालने और छाछ के तैयार करने में मां बिचारी को उससे पहला दिन सारा दूध काटना पड़ता था। काट के फिर उसे ठंडा करना, फिर जामन लगाना, फिर जामन लगा के उसे ध्यान से रखना, छिक्के पर वट्टा रखना कि बिल्ली रात को हिला ना दे। या जालियां बन गई थी मेरे देखते ही देखते, जाली उसके अंदर रखना, कुंडी लगा देना, कुंडी के अंदर भी एक लकड़ी फंसाना, क्योंकि बिल्ली बड़ी चालाक होती है, मुंह मार मार के खोल लेती है जाली, उसमें लकड़ी फंसी तो फिर नहीं खुलती। इतना कुछ करने के बाद फिर कहीं नहीं होना, फिर 4 बजे 3:30 उठ के बिलोते जाना और हमें सवेरे उठा के देना और स्कूल भेजना। तो आपको तो गीता जी का मक्खन मिल रहा है, ऋषियों द्वारा बिलोया गया, ऋषियों को तप के आधार पर उसका सार निकाला गया। बस आपने तो इतना ही लेना, ज्यादा रिसर्च करने की भगवान आपसे उम्मीद ही नहीं रखते। वो तो हमारे जैसों से रखते हैं, इनके दिन रात उनका अपना होता है, आपका अपना नहीं है। कितने रिश्तेदारों में रहना, आना जाना, आपके अपने बाल बच्चे, श्रीमान जी काफी टाइम लेती है, श्रीमती काफी टाइम लेती है, आपके अपने रिश्तेदार, श्रीमती के रिश्तेदार, ये चलते ही रहते हैं। इसलिए जो कुछ इन दिनों लिया जा रहा है, बिल्कुल मेरे ख्याल में आपके लिए भगवान ने ये प्रसंग चलाए हैं। दैनिक जीवन में गीता, गीता इन आवर डे टू डे लाइफ, या मीन डेली लाइफ। हम लोगों ने फिर एक एक करके 13 अध्यायों के सार ले लिए। 13 अध्यायों के सार आज मैं आपको ले चला हूं 14वें अध्याय में। 14वें अध्याय में भगवान ने चर्चा चलाई गुणों की। एकाग्र जाओ मेरी देवियों, बिल्कुल न बोलो, मेरी ओर देखते रहो, इधर इधर उधर न सिर झुकाओ, मन नहीं एकाग्र रहेगा। भगवान ने सृष्टि को बनाने का जब संकल्प किया तो सबसे पहले 3 गुण निकाले। कई भूल करते 5 तत्व निकाले, नहीं सजनों, वो मेरी देवियों ना, पहले 3 गुण, और 3 गुणों को भी यूं बोला करो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप बोलती बार भी गलती कर जाती है, रजोगुण पहले फिर सतोगुण फिर कोई तमोगुण पहले बोलता है ना। जैसे भगवान ने निकाले, सतोगुण पहले फिर रजोगुण फिर तमोगुण, बारी बारी इनके ये है। अच्छा, उसके बाद ये 5 तत्व आए, पहले आकाश, उसके बाद ये वायु, उसके बाद ये सूरज, उसके बाद जल और फिर आगे पृथ्वी। ये 5 और 3 ये 8। इन्हीं की खिचड़ी बना के ये नाना प्रकार के रूप बना दिए।
चाहे भूरी छोटी चींटी है, चाहे अणु है, चाहे परमाणु है, और चाहे हाथी है, और चाहे ब्रह्मा जी हो। वाह, है इन्हीं 8 तत्वों से बने हुए। मतलब गुण हर एक में है। हाँ, गुण हर एक में गुण। शाबाश। इसी तरह जैसे रात में दाल बच जाती थी कोई, या सब्जी बच जाती थी, सवेरे मां आटे में गूंथ देती थी, तो जिसको रोटी मिलेगी वो सारी जो चीज उसमें जली, दाल के कान हर एक रोटी के अंदर होंगे, हर परांठे में होंगे। हाँ, आलू बच गए तो आलू डाल दिए, सारे परांठे में आलू जाएंगे। इससे 3 गुण सारे प्राणियों में गए। लेकिन क्या हर एक में एक एक गुण प्रधान है? कल युग में आप जैसे थोड़े जीव हैं और थोड़े रह जाएंगे जिनमें सत्वगुण प्रधान होगा। सत्वगुण प्रचुर, सत्वगुण की प्रधानता, सत्वगुण की प्रबलता बहुत थोड़े जीवी हो। मेरी कल्याण कामनी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जिनमें सत्वगुण प्रधान होगा उनको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है भगवान की ओर जाने, लगने, मन को खींचने, प्रभु में लगा देने में। जिनमें सत्वगुण की प्रधानता, मैं क्या कह रहा हूं, उनको पुरुषार्थ कम करना। रजोगुण की प्रधानता वालों को पेट मरो नहीं भगवान के प्यारे बने, उनमें वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं जबरदस्त है। वो उन्हें खींचा फिरती है, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, मैंने इधर जाना था, मैंने उधर जाना था, फलाने का मैंने नाको चने चबा देनी है, फलाने मेरे साथ बुरा किया है, अंदर शोर मचा पड़ा है उनके अंदर। अगर भगवान ने नींद ना बनाई होती रजोगुण की, सारे झल्ले और पागल झल्ले बन जाते, दीवाने बन जाते। ये नींद है जो उनकी नाड़ियों को शांत रखती है। मतलब सारा दिन इन नाड़ियों पर, जिसे हम कहेंगे ओवर स्ट्रेन, हर समय इस पर बोझ देते रहते हैं। सतोगुणी है शांत, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, प्रसाद किया परमात्मा आपने। कितना यह अच्छा पाठ है, बहुत बड़ा उपकार है भगवान का तुझे, काम करना है वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे बिल्कुल ठंडा रहेगी, आपकी बिल्कुल शांत रहेगी, उतनी बुद्धि का विकास हो जाएगा। ये रास की बातें मेरे से ले लो। जितने आप सोचने वाली नाड़ी, जिन्हें अंडरस्टैंडिंग वेन्स, इन पर स्ट्रेन नहीं करेंगे, इन पर जोर नहीं मारेंगे, उतनी आपके अंदर की नाड़ियों का, सोचने वाली नाड़ियों का, हां, दूर से जाने वाली नाड़ियों का विकास हो जाएगा। अच्छा, उतने ये डेवलप कर जाएंगी, उतने आप भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। फिर आप चिंतनशील हो जाएंगे, फिलॉसफर बन जाएंगे, थिंकर बन जाएंगे। अच्छा, और वो थिंकिंग वाली फैकल्टी आपको भगवान की ओर खींच के ले जाएगी और ये बता दी, इसी लगने में मेरा कल्याण है, इसी के जाने में मेरा कल्याण है, यही राह है मेरे कल्याण की। और जो स्ट्रेन ही करता रहता है, चिंता ही करता रहता है, जो आप बोलती हैं मैं बहुत ही जो है, मेरा आजकल बड़ा मैं चिंता में फंसी पड़ी हूं या चिंता में लगी पड़ी हूं, वो अपने साथ वैर कमा रहे हैं। वो इस पर बड़ा भारी बोझ देते हैं, उनको रात को नींद जल्दी नहीं आएगी। फिर भी मैं बता दूं, जो कहते हैं कि मैं नींद नहीं आ रही, तो वो सारा दिन तो आप बकबक करते रहे, नाड़ी पर बोझ मारते रहे हो। हाँ, तो रात को लीर लेके ठंडे पानी के यहां थोड़ी देर रखो, या उठाते रहो, लगते रहो, ठंडे पानी को टकोर करो, इनको जरा शीतल कर लो, अब सो जाओ। अब तो आप लोगों को चिंता है ही कोई नहीं। अगर हम चिंता करेंगे, लाख लाख लानत एक नहीं हम लोगों को कि भगवान पर श्रद्धा नहीं, गीता जी पर श्रद्धा नहीं, अपना पुरुषार्थ किया परमात्मा के हवाले, आप जानो आपका काम। अगर ऐसा मन नहीं करता तो शेम वाली बात है। हमें क्या, हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है। हर वक्त आपका मन बैलेंस्ड, अब जिसका बैलेंस्ड है, ही इज एवर हैप्पी, एवर ग्रीन एंड एवर इन सेंटर। हर एक देवी जी जरूर जुल्म न करे अपने साथ। पुरुषार्थ किया अपने भगवान के चरणों में, लो मेरे प्रभु मैंने पुरुषार्थ कर दिया, आगे जानो। आगे के सोचते हुए आप कहती हैं जो बीमारी होती है आजकल, क्या बोलती हो आप? टेंशन। हमें बड़ी टेंशन का मतलब होता है काका खिंचाव, टेंशन का मतलब चिंता, टेंशन का मतलब बेचैनी, बेकरारी। तो वह कमा रही है आज की मेरी पढ़ी लिखी बेटियां, जो टेंशन लग गया इससे तो आदमी कभी भी नहीं। और हम लोग क्या है, हम टेंशन में नहीं होंगे, अटेंशन। लो मैं आपको नया शब्द दूं, हम अटेंशन है, सावधान, शांत, अटेंशन, और वो होती है टेंशन, खिंचाव, नाड़ियों का खिंचाव। टेंशन को अगर मैं डिक्शनरी में देखे उस अर्थ लगेगा तनाव, नाड़ियों का तनाव, तनाव के अर्थ में है।
कोई भी आपकी टेंशन में ना रहना, फौरन मुझे अपने भगवान पे भरोसा, फिर तो मेरी मुकर्रर है। टेंशन करने से तो नास्तिक होते हैं, जो नालायक और नास्तिक और भगवान की नजर से गिरे हुए, वो टेंशन में रहती है। जिनको अपने पर्वत पर विश्वास है उन्हें क्या टेंशन, जो कुछ मेरे मालिक ने दे रहा मुझे मिल जाना है, वाई वरी, शाबाश। ऐसों का मन बड़ी जल्दी भगवान में लग जाएगा। बहुत जल्दी मेरे ऐसे सज्जन भगवान की ओर खिंच जाएंगे। नो टेंशन एट ऑल। अगर आप टेंशन ही खत्म कर रहे हैं, मूर्खता से कर रहे, तो आपकी दोस्ती मेरे से टूट जाएगी, आपका यह आना मेरे देव छूट जाएगा। क्योंकि टेंशन मन की शक्ति को खत्म कर देता है, जो अपनी मानसिक शक्तियां खत्म हो जाएगी। बुद्धि के सोचने की ताकत उसी तरह खत्म हो जाती है जैसे आपने स्टोव चलाना है, स्टोव में एक बोतल डाली तेल की या 2 बोतल डाली, नीचे लीक कर रहा है, तो लीक से क्या, जो हवा आपने भरी है वो भी निकल जाएगी, तेल भी निकल जाएगा, सारा बो ही बो। तो जो टेंशन में रहती है वो मानसिक शक्ति को कम करते जा रहे हैं। मानसिक शक्ति प्रिजर्व हो तो सत्संग अच्छा लगे और हमारे मन की शक्ति का बहाव इधर हो जाए। इसलिए टेंशन कभी नहीं, तनाव हमारे मन में कभी ना हो, ना, नो मोर टेंशन, मालिक पर पूरा भरोसा। तो अब आगे बढ़ती हैं। ये जो 3 गुणों की कहानी चल रही है संसार के अंदर, और मैंने अभी भी कहा एक गुण बढ़ जाता है हर एक में, अपने पिछले जन्मों के संस्कार, ऐसे ही ढकोसने के अनुसार नहीं, बड़ी सिस्टमेटिकली भगवान ने दुनिया चलाई है। भले विवेक नहीं दिया, उनकी मर्जी, लेकिन बड़ी सिस्टमेटिकली, सुव्यवस्थित रूप से यह संसार चल रहा है। अब कईयों में रजोगुण, उनको तो भगवान की बात कहनी नहीं चाहिए, और कईयों में तमोगुण, वो तो धरती पर बोझ है, खाना पीना गंदा, कट्टर गंदा, हर चीज उनकी गंदी। ऐसों के भगवान ने कहा ये फिर मनुष्य योनि में नहीं आएंगे, दरिंदो परिंदो चरिंदो में जा, ये फिर पीछे लौटेंगे, जानवर बनेंगे, पक्षी बनेंगे और गंदे गंदे जीव बनेंगे। ठीक है, रजोगुणी धक्के खाते रहेंगे, सतोगुणी शांत के साधना करेंगे, तलीन हो जाएंगे। अब ये 14वें अध्याय की जो ले रहे हम दैनिक जीवन में, इसमें है क्या, 3 गुणों की कहानी। 3 गुण की कहानी, एक गुण ज्यादा तो क्या स्वभाव, दूसरा गुण रजोगुण हो तो तमोगुण, तो ये आपने सब पढ़ा जाना है, ये सब आपने देखा है। अब अर्जुन बड़ा ध्यान सुनता रहा है। फिर भगवान ने यह भी बता दिया 3 गुणों के कारण से परिवार का हाल क्या है, समाज का हाल क्या होता है, हमारे सीने के अंदर क्या बीती है, मन में क्या बीती है, बुद्धि में क्या बीती है, विस्तार करते रहे। फिर उसके बाद और भी इस बात को लिया, अगर इस हाल में मौत आए, अगर सतोगुण बड़ा हुआ और साधना पूरी नहीं होता, पा गए मर, मजी गया खाली कर, तो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर कहां जाएगा। रजोगुण में मर गए तो इनका क्या बनेगा, तमोगुण में मर गए तो इनका क्या बनेगा। ये पंडित लोग तो ढकोसले मारी जा रहे हैं। विश्वास करो गीता जी पर, भगवान कृष्ण क्या कहती हैं, क्योंकि मरना तो हर एक नहीं है, एक न एक दिन छोड़ो, कोई पता नहीं कब कब चीज छूट जाए। लेकिन अगर गुणों की अधिकता में, रजोगुण की अधिकता में, तो इसका क्या होगा परिणाम, भगवान ने यह भी विस्तार कर दिया। अच्छा, फिर आखिर में एक इशारा किया, जो मेरी पवित्र भक्ति करती है, शब्द लगाया है अव्यभिचारिणी। यह शब्द बड़ा अश्लील है। शादी के बाद फिर भी अगर आपको कोई अच्छा लगता है, मैं बड़ा मजबूर होता हूं समझाने के लिए, मरूं मैं और क्या करूं। अगर शर्म करता हूं तो पाप का भागी बनूं कि मैं जनता को नहीं बताऊंगा, तो भगवान की नजरों में गृहस्थी कई शब्द मुझे स्पष्ट बोले पड़ते हैं, शर्म का बुर्का अपनी बुद्धि से उतार कर। व्यभिचारिणी वो औरतें होती हैं जो शादी कर ली फिर भी किसी को चाहती हैं। चाहती क्या है, बिल्कुल ही अपनी प्योरिटियां बर्बाद कर बैठती हैं। उसको वो पति मान लेती है, एक बड़ा पति एक छोटा पति, बिल्कुल बर्बाद, उसको बोलते हैं व्यभिचारिणी। व्यभिचारी भी इंसान शादी कर ली फिर भी किसी साथ मिले हुए हैं, पूर्ण प्रेम मिले हुए हैं, पत्नी बना रखा पूरा। भगवान जाके शब्द लगा रही है अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा, बिल्कुल पवित्र भक्ति। अब अर्थ समझ आ जाएगी, जो भगवान की तरह मन लगाकर और में नहीं लगाते। ये शब्द खास चुना, हाय 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 हाय, अव्यभिचारिणी भक्ति, बिल्कुल प्योर डिवोशन, जिनका मन और कहीं नहीं लगता। मैंने व्यभिचारी का बता दी, व्यभिचारिणी व्यभिचारी। अच्छा, तो भक्ति स्त्री लिंग है, हां, ज्ञान तो लिंग है, हां। इसलिए भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति से कहा कि उनकी भक्ति मेरे में लगी होती है। उनका भक्ति का मतलब आंख थोड़ा लगता है, मन, उनका मन केवल भगवान में लगता है और कहीं नहीं लगता। ये बात समझने योग्य
महापुरुषों ने इस पर बड़ा जोर दिया कि भक्ति हो तो बस नामे ध्याय में तो थोड़ा जोर दिया था, जो करती है खालिस इबादत मेरी। और खालिस इबादत की परिभाषा क्या की? यक दिल हो जी में न रखे ये दुई, शादी काली दे दुआ दुई, दूसरा पुरुष ना आना पाए, दूसरी औरत आपके ख्यालों में ना आए, तो खालिस भक्ति हो गई। इधर आवे बेचारी समय लगाया, हाय क्या चिंतन भी ना होने पाए कि मैंने किसी नारी को पति रूप में देखना नहीं, चाहे मेरे टुकड़े हो जाए, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े हो गए, कौवे खा जाए, पर मैंने पुरुष को, किसी और पुरुष को पति रूप में नहीं देखना। यह हो गया पतिव्रता का धर्म। भगवान कहते हैं ऐसे ही जो मेरा भगत पवित्र भक्ति से काम ले रखा, बस आप प्रभु के चिंतन के सिवा मैंने कोई नहीं चिंतन करना। भगवान ने यह इशारा किया कि वो मेरी पवित्र भक्ति कर रहा है। अब अर्जुन तो बड़ा होशियार था, तो नर नारायण के अवतार है, नर अर्जुन है, नारायण भगवान जी है। पकड़ लिया, भगवान को चरणों में गिर गया, भगवान जी ये 3 गुणों का चक्कर चलता ही रहेगा। क्यों अर्जुन? ये तो आपने बड़ी अजीब कहानी सुनाई 3 गुणों की। बेटे कहानी तो हमने बड़ी सुनी, पर 3 गुणों की तो भगवान से सुनी है, ना दादी ने, ना दादे ने, ना अपनी पिताजी ने, ना मां ने, ना चाचा, ना चाची ने, ये किसी ने सुनाई कोई नहीं। ये तो बड़ी बड़ी गजब की कहानी। अच्छा, लेकिन मुझे ये तो बताओ, इंसान इन्हीं गुणों में चक्कर काटता रहेगा? जैसे आप ये कहे, ओ बाबा इधर आ, मैं आ गया आपके पास, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये बेटे कुआं चल रहा है, और ये 2 बैल चल रही हैं, और ये चक्कर चल रहा है, इसी चक्कर के साथ ये, हम तो लोटे बोलते थे, इधर आके सुना टिंडे बोलती हैं। टिंडे सब्जी वाले होती हैं, अब रब जाने आप इसे टिंडे बोलते हैं। तो जो टिंडे आपने बांधे हैं, लोटे बांध रखे हैं, अब तो लोहे के टिंडे बन गए। हमारे तो उधर मिट्टी के टिंडे बांधते थे, टिंडे तो नहीं बोलूंगा, लोटे। हाँ, अब लोटे बंधे हुए हैं। अब कैसे तरीके से एक चक्कर ये बीच में गया, और अंत नीचे जो कुएं पानी उसके साथ छू के भर के ऊपर आए, ऊपर आके ये बनी हुई है निसार। निसार मैंने कुर्बान कर देना, सारे पानी अपना निसार कर देते हैं। निसार उर्दू शब्द है, बलिदान कर देना। सारा पानी वो निसार पे गिरता है, नीचे भी बना हुआ, आगे फिर नालियों में जा रहा है, हाँ, खेतों में जा रहा, हाँ। तो इधर भर भर के टिंडे आ रहे हैं, खाली जा रहे, तो आपके बाबा ये चक्कर चलता ही रहेगा, ध्यान देना। हाँ, जब तक बैल चलते रहेंगे तब तक ये चक्कर चलता ही रहेगा। अच्छा, तो ये 3 गुणों का ये कुआं चलता ही रहेगा। तमोगुणी बनेगा, रजोगुणी, रजोगुण बनेगा, सतोगुणी, सतोगुणी रब दा प्यारा बनेगा, अगले जन्म में फिर सतोगुणी बनेगा, ये चलता ही रहेगा। ये चक्कर खत्म नहीं होना। ये प्रश्न किया अर्जुन ने। भगवान फिर इन 3 गुणों से कोई आदमी ऊपर कैसे उठे, जाएगा कैसे? तभी तो मुक्त होगा कि इन तीनों से हट जाए, इन तीनों से निकल जाए। अगर आप एमए में गए हैं कॉलेज में, हाँ, तो आप घर आ जाओ ना, पिताजी बीमार रहती हैं, अब मैं ये बस मेरा फाइनल है, फाइनल कर लूं फिर मैं घर आ जाऊंगा, वरना मेरा इतने साल 6 साल पढ़ना कॉलेज में बेकार जाएगा। तो आपने फाइनल कही, तो यही अर्जुन कह रहा है, भगवान 3 गुणों वालों का फाइनल कब होना है? उसका फाइनल कब होगा? से खेल खेल रहे तो फाइनल में कई मर गए, आउट हो गए, यानी मरने का आउट हो गए, उसके बाद जो खिलाड़ी रहते फिर आपस में खेलती हैं, अब होगा हार जीत का फैसला। नाइस। इसी तरह मेरे सजनों, इनका क्या बनेगा? ये गुणों का खेल का कम तक चलेगा? अब आप सतोगुण है और बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसी में रह जाओगे? तो फिर तो इसी हाल में मौत आए, अगर शरीर छूट गया इसी अवस्था में, तो मुक्ति तो नहीं होती। क्यों? सतोगुण तो हमारे बड़ा तो हुआ है, पर सतोगुण तो है ना। इस जगह हमारे विवेकानंद ने कहा था, भाई जंजीर चाहे लोहे की हो तो भी जंजीर, जंजीर चाहे सोने की हो तो भी जंजीर। हथकड़ी कह लो, हथकड़ी लोहे की जो काम करती है वो भी हथकड़ी तो है ना। अर्थात आप अंदर तो आ गए ना गुणों के अंदर, चाहे जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सारे पुण्य कर रहे हैं। तो मेरे प्रभु आप बताओ ना, इनसे जीव कब उठ जाए? आहा, इन तीनों गुणों से कैसे आजाद होके आपसे आया आप में तलीन हो जाए? अर्जुन ने बड़ा प्यार किया, भगवान जी ने बड़ा प्यार किया अर्जुन से, बहुत अच्छे। आने वाली धार्मिक पीढ़ियां इससे बड़ा लाभ उठाएंगे अर्जुन, वरना तो बगावत होती है हमारे अंदर। लो, दैनिक जीवन में गीता के 14वें अध्याय का पाठ बहुत शानदार।
आप जैसे में उठेगा, चलो हम उठ रहे हैं, हम सत्संग में आ रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, हमारे से जो दान बढ़ता है वो भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, शरीर द्वारा सेवा कर रहे हैं, हाथों द्वारा सेवा कर रहे हैं, अर्थात जितनी हमारे से पॉसिबिलिटी है या समर्थता हमारे में है, हम यथासंभव बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सेवा करने में, पुण्य कमाने में अपनी ओर से चेष्टा करती हैं। आफ्टर ऑल कब तक? आप कहेंगे जब तक हमारी आयु है, तो आयु तो बस, तो उसके बाद खत्म नहीं, नहीं, फिर क्या, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा कहां? हो वरना ऐसे घराने का लाल जहां योगी आकलो बाकमाल। ऐसे घराने में जहां मां बाप, अब हमारे आपके जो मां बाप मिले भोले भाले मिले, अब जो अगर जन्म होगा तो भोले भाले नहीं होंगे, योगी होंगे, अभ्यासी होंगे हैं, और वहां धन की कमी नहीं होगी, इतना धन नहीं कमाना पड़ेगा आप जैसे को। यहां तक 2 श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया, वरना तो धन कमाने में बड़ा टाइम बर्बादी होती, मन की ताकत तो काफी घट जाती है। कई व्यक्ति विवेकानंद के समय गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास गए, कई बातें बड़ी निराली मिलती है परमहंस जी की, तो महाराज हमें योग सिखाओ। हाँ, अब आयो, अब आपको योग सिखाऊं। इधर विवेकानंद की पार्टी बैठी हुई 8-10 सारे। अब क्यों महाराज, अब हम रिटायर हुए, अब तो हम फारग हो गए। रिटायर तो हो गए, तुम्हारी उम्र 60 साल के नजदीक हो गई। हाँ, पर अब मैं क्या करूं, तुम्हें मैं क्या करूं? क्यों महाराज, हमें भी तो तार दो ना। पर कैसे तारूं, किस चीज को तारूं? अब वहां दृष्टांत दिया। आपको तो बड़े अच्छे भाग गए, आप कहते हो हमें शिकंजी पिलाओ, मैं कहता मैं पिलाने को तैयार हूं। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे शिकंजी पिलानी है ना? हाँ, अब नींबू वो लाए हो जो निचड़े हुए नींबू है, जो बाजार में गिरे पड़े थे। दृष्टांत देखो जरा, किसी का दृष्टांत नहीं। इन निचड़े हुए नींबू को की शिकंजी बनाओ, बनेगी? महाराज और थप्पड़ मारो हमारे मुंह पर, हम सारी शक्ति गवा के निचले हुए नींबू की तरह आए गए कि हमें योग सिखाओ। ना बुद्धि की ताकत रही, ना मन में ताकत रही, ना तन में ताकत रही। 5 मिनट जाप करते, लो खांसी कर करके उठ में नीचे पेशाब ही निकल जाएगा, खांसी करते करते। वो साथ में कंडेम हो गए ना बेटे, कंडेम। कोई ताकत न बुद्धि में, न मन में, न तन में, और ज्यादा बैठती है तो गला बंद हो जाता है, मतलब निचड़े हुए नींबू, रस रहा ही कोई नहीं बीच में। हाय शाबाश, आपके तो बड़े अच्छे भाग्य हैं कि बुद्धि की ताकत भी है, मन की ताकत भी है। इसलिए मैं बार-बार कहूंगा, चिंता ना करना। जो मेरे पास 40 साल से 50 साल के नजदीक आ रही है, बिल्कुल चिंता, जो थोड़ी बहुत ही रह गई है शक्ति, वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी उड़ जाएगी। अगर आपने चिंता की तो वो नाड़ियों का विकास नहीं होगा, ताकत इसी में खींची जाएगी। तो फिर इंसान जो प्रिजर्व कर लेता है अपनी शक्ति को, जैसे निश्चिंत हो गया, तो सारी अटेंशन भगवान की ओर हो गई। हाँ, इन गुरु से कैसे उठ जाए? अब सतोगुण रह गया आपका, रजोगुण बहुत कम। एक इस प्रसंग में और बात कहूं, जो काम आप करने से रह सकती है वो ना किया करो। तो आप लोग, मेरी देवियां, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे उपस्थित भाई, वही काम करें जो समझे अनिवार्य है, वरना हर काम परमात्मा की कसम आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति ले लेता। अगर कोई नहीं मानता तो मैं आपके पास बैठा हूं, मैं कई दृष्टांत देके आपको मना लूंगा। वो काम करो, मैं आपको कह रहा हूं जो बड़े जरूरी है, जिसके बिना आप नहीं रह सकती, वो किया करो। अब फजूल टंटे ले बैठती हो, उसमें शरीर की ताकत भी जाती है, मन की ताकत भी जाती है। हाँ, खासकर जो 50 से ऊपर जा रही है, यथासंभव छोड़ दो काम और यही करो, पुण्य वाले काम करो, भगवत संबंधी काम करो, बाकी छोड़ दो। पुत्र के हवाले करो, पुत्र मैंने आज भी छोड़ना था, कल भी छोड़ना, अब तू ही संभाल ले बेटे, मुझे अब फारग कर दे पुत्र। आपको तुमने लेलू कट्टा बना रखा है, लेलू कट्टा बोलती हूं, 3-4 भैंसी हो, 1-2 कट्टे मर जाए तो 1-2 कट्टों को हर एक के साथ लगाई रखेंगे। आजकल बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग रेलू कट्टे, कोई मर जाए तो पिताजी जाए, कोई नाम रखवाना है तो मां जी जाए, लेलू कट्टे जो घर घर का, कोई और मर गया दिल्ली तो पिताजी जाए किसी काम के लिए। क्यों हम लेलू कट्टे हैं? 1-2 कट्टे सारी भैंसों में नीचे, बाकी के कट्टे मर गए ना। अपने बच्चों को, तूने, मैं तो अपनी जगत निभाई बैठा हूं, तूने निभाना तो पुत्रा तू जा, हम मैं लेलू कट्टा नहीं हूं, धक्के ही खाता रहा, इस भैंस के नीचे भी, उस भैंस के नीचे भी, उस भैंस के नीचे भी। मैंने अपनी जिंदगी काट ली, अब मैं लेलू कट्टा बनने से रहा। तो फारिग हो जाए, जितना हो सके मेरी माताएं फारिग हो जाए। कमली मेरी मां बैठ के भजन कर, माला मेरे से ले भजन कर, लो मर गई है, स्यापे जा रही है मां।
चला जाता नहीं। नीचे जो आपने पहनी है वी शेप वाली चप्पल, वो कभी उतर जाती है, कभी बीच में जाती है। देखो अगला अंगूठा भी निकल गया चप्पल दा। अब बैठ के बीच में फंसा, कोई अच्छी तुझे ले नहीं देता, तू भी कंडेम, तेरी चप्पल भी कंडेम। अब कहा था आखिर में वो चप्पल तुझे बगल में दबा के जाना पड़ा। भाई इसी काम के लिए रहेगी अब ना, बहुत खून तेरे चुसवा लिया। अब बैठ के जाप करो, भजन करो। मेरे कहने को तो जहां तक भी हो सके छोड़ दो काम, क्योंकि हर काम मन और तन की शक्ति खींच लेता। अच्छा, किसी काम के हम नहीं रहते, इसलिए भगवान ने एक शब्द लगाया, देखिए, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। हाय हाय हाय, लाजम की जरा हिंदी बोलना। अनिवार्य। और कुछ जरा राष्ट्रभाषा के शब्द निकालो, मेरे मन को खुश कर दो। आवश्यक, अनिवार्य। एक कमलो, गीता के शब्द बोलो ना, महाराज जी के मुख से निकल शब्द बोलो, कर्तव्य कर्म। और मेरा रब्बा, कर्म के साथ क्या शब्द लगाया? कर्तव्य कर्म। इससे बढ़िया शब्द कहां से मिलेगा आपको बेटी? कर्तव्य कर्म। जो कर्म तो है, पर क्या कर्तव्य है? यू कैन नॉट डू विदाउट। कर्तव्य में सब कुछ आ गया। वाह, इसको अंग्रेजी में ऑब्लिगेटरी बोलेंगे। ऑब्लिगेटरी एक्शन, ऑब्लिगेटरी एक्शन। सचमुच ऑब्लिगेटरी है, और वही काम देखो जो ऑब्लिगेटरी है, यह कर्तव्य कर्म है। वो थोड़े से रह जाएंगे। फिर वैसे अपने शास्त्रों में आता भी है, जिसमें मेरे भगवान की विशेष कृपा हो रही होती है, उसके कर्तव्य कर्म रह जाती हैं, बाकी सब कर्म छूट जाते। भगवान छुड़वा लेते, आपका मन टूट जाता है। मैंने क्या करना, मैंने बहुत मिट्टी पा ली, अंगारे पा लिए सिर में, बस अब मैंने बहुत कुछ कर लिया ना, आपने, आपका मन टूट जाएगा। ये आप देखते रहना। अब फिर अर्जुन क्या पूछ रहा है? भगवान जी मुझे बताइए, हाँ, शरीर छूटने से पहले इन तीनों गुणों से कैसे निकल जाए, तीनों गुणों से कैसे हट जाए? सतोगुण तो बहुत ही अच्छा है, सतोगुण बड़ा प्यारा है। ये आपको भगवान की ओर ले जा रहा है, विवेक पैदा कर रहा है, वैराग पैदा कर रहा है, मन के अंदर भगवत भावना पैदा कर रहा है। बहुत ही अच्छे। रजोगुण उल्टियां नास्तिक बनाती हैं, तमोगुण बिल्कुल ये बर्बाद कर देते हैं। खाना पीना गंदा, करैक्टर गंदा, हर चीज एक एक अंग गंदा। तमोगुण के कारण से सुस्त वजूद बन जाती हैं और बहुत दीर्घ सूत्री बन जाते हैं इत्यादि। अब भगवान ने ये बात बताई। ये है 14वें अध्याय का सार। हाँ, 14वें अध्याय का सार या निचोड़ या लुबे लुबाब। कि भगवान जी हमें ये बताइए कि हम तमोगुण से रजोगुण में आ गए, रजोगुण से सतोगुण में आ गए, सतोगुण में पुण्य करते रहे, हाँ अब इनसे भी उठा दो। शाबाश। आखिर कुछ सीमा होती है, रोज का जागना, रोज का सत्संग में आना, गीता जी पढ़नी, ये सब कुछ। अब दिन ब दिन तो मौत के नजदीक जा रही है, या यूं कह लो मौत नजदीक आ रही है हमारे, है शाबाश। तो उससे पहले ये हमारा कोर्स पूरा हो जाए, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम आने से पहले हम सब कुछ पूरा कर लेते हैं अपना। अच्छे स्टूडेंट सब कुछ अपनी तैयारी कर लेते हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड। आप जैसे अच्छे जीवा फुल्ली प्रिपेयर्ड, बिल्कुल प्रिपेयर हो गए शरीर छोड़ने के लिए, प्रिपेयर्ड। ये सतोगुण से भी उठ गया ऊपर। रजोगुण पहले खत्म हो गया था, तमोगुण ना होने के बराबर था, और रह गया सतोगुण, उससे उठ गए। कैसे? ये भगवान जी बताते समझाते हैं। ये है इसी अध्याय के आखिर में जाकर के। आहा, सुनिए जरा, पढ़ा होगा आपने कई बार, लेकिन आज दैनिक जीवन में लाना है ना। न जिल्लत की परवाह, न इज्जत की भूख, श्री भगवानुवाद। तीनों गुणों से उठ जाने का तरीका। अरे गौर से सुनना नहीं मेरी देवियों, ओ मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी होनहार भाइयों, कौन सुनाएगा आपको मेरे भगवान की वाणी? सतोगुण से भी कैसे उठा जाए? न जिल्लत की परवाह, न इज्जत की भूख, करे दोस्त दुश्मन को यकसान सलूक, गैरत त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। आप ताकत दोगे मेरे प्रभु? इनके लिए बड़ा मुश्किल है। गरज त्याग दे मुझको सब कारोबार। हाय, सब कुछ छोड़ देना।
गैरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो वो हो तीनों गुनों से वो पार, समझ लो वो होता है तीनों गुनों से पार। अच्छा और जरा समझे, अब वो तीनों गुणों से, समझ लो हो गया वो तीनों गुणों से पार। न जिल्लत की परवाह, न जिल्लत कहते बच्चे बदनामी, न इज्जत की भूख, यानी मान अपमान से उठ गया। उसके लिए मान अपमान कोई नहीं, मतलब उधर अगर कह दिया दोस्त शत्रु कोई नहीं, अर्थ क्या है, द्वंद्वों से उठ गया। संसार में द्वंद्व ही द्वंद्व है ना, जोड़ी जोड़ी मैंने कई बार पहले बताया, उसमें इन जोड़ों की परवाह नहीं। दिन आया रात आया, ठीक है, वेलकम वेलकम। किसी ने प्यार किया वेलकम, किसी ने तकरार किया वेलकम, शुभ आगमन। हर बात में वो कहते हैं शुभ आगमन, स्वागतम। सब तो सुआगतम है मेरे बेटे, तो संधि में फिर स्वागतम हो जाता है, वरना तो सुआगतम या शुभ आगमन। वो शुभ आगमन कर रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर, कहीं भी मन नहीं लगता। उसके लिए क्या दोस्त क्या दुश्मन बराबर, दिन क्या रात बराबर, सर्दी गर्मी बराबर, ये द्वंद्व है। भगवान ने दो दो बना के दुनिया बनाई है, जैसे नर नारी दो, सर्दी गर्मी दो, दिन रात दो। कोई मित्र है तो कोई शत्रु भी आपका होगा। सारे थोड़ा तुम्हें चाहते हैं, सारे आपको चाहेंगे नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे जो आपसे नफरत करेंगे, जो चाहे आपने कुछ भी ना बिगाड़ो। कईयों के मन में खुदा दाद का वैर होता, पिछले जन्म में कोई गड़बड़ मचाई होती है। हाँ, जैसे घड़े को वट्टे के साथ वैर, वट्टे घड़े के साथ वैर, और घड़े वट्टे का वैर है, या बिल्ली कुत्ते का वैर है, ये तो होगा ही। हाँ, लेकिन आप में से नेक जीवन अपने मस्त रहते हैं, करी जाओ वैर, जो मर्जी किए जाओ, परवाह ही कोई नहीं। न जिल्लत की परवाह, न इज्जत की भूख, करे दोस्त दुश्मन को यकसा समझ बराबर। अपने स्वार्थ के कारण से हम मित्रों की तरफ झुक जाते हैं, और जो हमारे स्वार्थ को चोट मारे उसको दुश्मन समझते हैं। जब अपना स्वार्थ ही कोई, तभी तो परमार्थ में लग गए हैं। हाँ, तो मित्र क्या और शत्रु क्या, स्वार्थ ना उसके साथ है ना उसके, धी देनी नहीं नो लेनी नहीं। बड़ी शिकावत है बेटे, धी देनी नहीं नो लेनी नहीं। कोई अपने घर से पूरी किसी से करनी नहीं। तो हमारे लिए इक्वल, ऑल दी सेम एज फ्रेंड और एनिमी इज कंसर्न, ऑल दी सेम, नो डिफरेंस। हाय हाय, हाँ, एक तो ये द्वंद्व में बराबर, अपने गोता मारना। तीन गुणों से कौन उठ के भगवान की जात में समा गया, उसका जन्म नहीं होगा। या सब ये हालात, तो ठीक है, मेरे मालिक में बड़ा खुश हूं, गर्मी हो रही है नहीं बरसात हो, जो आपकी इच्छा मेरे पे हो। आपके नाम पे दिन कटता जा रहा है, कट जाएगा। ये ना कट, जिंदगी कट जाएगी। आज का दिन कट गया, कल किसने देखा, कल नाम काल का, क्योंकि कल तो आना नहीं जिंदगी में, जब भी आएगा आज बन के आएगा। अब हम आज कह रहे हैं कल, तो कल जब आएगा वो आज बनेगा। हम परसों कह रहे हैं आज, परसों कह रहे हैं परसों जब आएगा वो आज बन के आएगा। इसलिए एक दिन की जिंदगी काटो खुशखुश, जैसे भी है, हमें क्या अपने मालिक का नाम लेके कट जाएंगे। चल, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, जैसे भी है, कोई शरीर में गड़बड़ है, और भगवान का नाम लो, उस वक्त ज्यादा जाप कर लिया करें, क्योंकि भगवान ने अपने शब्दों को झूठा नहीं होने देना। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से पार जाएगा। जब भी कोई एबनॉर्मलिटी अपने शरीर में आने लगे, तो भगवान की ओर जा झुक जाइए, महाराज जी को जरा पे आपको लगा दीजिए, शाबाश। या इस एक श्लोक को कई बार उच्चारण कर लीजिएगा, तबीयत कमजोर दिल नर्म है, जो उलझन अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं मेरे प्रभु, मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता। इसका उच्चारण कीजिए 2 बार 4 बार 10 बार। अगर कहीं भी शरीर में बुद्धि में गड़बड़ हो रही है, ओ माय गॉड, उच्चारण कीजिए बार बार। अच्छा, तो धंधों की परवाह न करो। घर में खुशी आ गई तो क्या, गमी आ गई तो आएगा। आज खुशी आएगी, चंद दिनों के बाद गमी भी आनी है, तो कोई बात नहीं। खुशी आए तो वेलकम, गमी आए तो शुभ आगमन, होने दो, ये होगा धंधों से उठ जाना। आगे भगवान कह रही है बड़ी कमाल की बात, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। जो कुछ भी भगवान आपसे दिन भर में काम ले, ये समझिए भगवान जी मेरे से ले रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। हाय, ये बड़ी पक्की बात जो आपको करनी बड़ी मुश्किल, असंभव नहीं, मुश्किल है कि मैं नहीं कर रहा, कर रही भगवान जी मुझसे करवा रहे हैं। ओए होए ओए होए, अगर आपने पूर्ण पेन भगवान को समर्पित कर दिया तो वो करवाएंगे। जैसे मेरी अच्छी बेटी शादी के बाद कपड़े नहीं पहनती, पहनाई जाती, तो आज ये साड़ी पहन ले। आप खुद पूछती आज मैं क्या पहनूं, आप वही बता जो आपको अच्छी लगे। एक ही बात, आज मैं क्या सब्जी बनानी है, आज मैंने कहीं जाना है क्या, मुझे बताई जाओ, बाद में आप क्रोध न करना है। शाबाश, उनसे ले लेती है प्रेरणा, ये डिक्टेशन। हाँ,
आप अपने बच्चे को बता लीजिए, होनहार बेटा बाप से, पिताजी आज मैं दुकान पे क्या क्या करना है, घर में क्या ध्यान है, मुझे बता दो पिताजी, आप मुझ पर नाराज ना हो। इसी तरह जिसने अपने आप को महाराज जी के इष्टदेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, ले मेरे प्रभु जो जैसे आपकी इच्छा है, सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजी जार में आए, मेरा स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ, जैसे मर्जी मुझसे करवाई जाओ। तो मैंने नहीं किया, आपने करवाया। समझता है मैं कुछ भी कर, ये शब्द याद रखना कर्मयोग में हमने पढ़े थे, समझता है मैं कुछ भी करती नहीं, मैं नहीं कर रही, मेरे में अहम पना नहीं है, मेरा कोई उल्लू नहीं है जो मैंने सीधा करना है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है जो मैं कहीं से पूरा करवाना ना। भगवान करे अब जिंदगी में वो दिन हमारे में न चढ़े कि हमने एक स्वार्थ के लिए अपनी चप्पल घिसानी है किसी के पास जाकर, या बूट के तलवे घसाने हैं किसी के पास जाकर, वो दिन ही न चले आपकी जिंदगी में कि स्वार्थ ना रहे, वरना भगवान नाराज हो जाती हैं। क्यों बाबा, भगवान कैसे नाराज होते हैं? भगवान का ये फरमान नाराज हो जाएगा, सहारा किसी का न ले एक पल। अगर कोई ऐसी बात में भगवान से कह दो, भगवान जी ये पढ़ा जी, ये अगर जरूरी समझते तो पूरी करवा दो, वरना मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, जानो आप जाने आपका काम, छुट्टी पर है। कोई ऐसा काम न हो जो किसी के पास जाके मिन्नतें करनी पड़े, समाइतें करनी पड़े, लानत ऐसे काम को, तो हमें पता नहीं था, अब तो भगवान के हाथ में कठपुतली है, करवाई जाए हमसे। ये गरज सौंप दे मुझ पे सब कारोबार, सौंप दिया भगवान के। ये बड़ा मुश्किल दिया, आप एड़ी चोटी का जोर मारोगे, अपनी आंखों को रो के लाल करोगे तो शायद भगवान जी मान जाए, क्योंकि हमने कई जन्म तबाह किए हैं अपना बना बना करके। मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या बनेगा, ये शब्द इतने गंदे थे जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे बिना बनेगा क्या, मेरे बिना कुत्ते, मेरे पुत्र कुत्ते की तरह रोया करेंगे, मेरा ये होगा मेरा वो होगा। अब बिल्कुल उसके उल्ट हो गया बात, बिल्कुल ही हम और कपाट। इसलिए गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुनों से होता है पार। जिसकी ये अवस्था बनी, द्वंद्व से उठ गया। अच्छा, जो भी काम करता है अपने को करता नहीं मानता, और समझ लो नेक जीवो, नेक बेटी हो, भोली भाली बेटी हो, ओ बेटो ध्यान से समझ लो, नारी का सिर बड़ा होना चाहिए तब रब न कौन आके। नारी का शरीर तो लंबा चौड़ा हो गया, सिर नहीं लंबा होता, सिर आपको छोटा छोटा रह जाता है, सिर को चौड़ा होना चाहिए। और जिनकी अच्छी किस्मत है घर में जाकर देखना, ये पंजा पूरा मस्तक पे आ जाना चाहिए, पूरा पंजा। ये उन्होंने दृष्टांत दिया हमारे व्यास जी ने, सिर चौड़ा और पंजा पूरा मस्तक, मस्तक इतना खुला होकर अपना पंजा आ जाए, ऐसे की बुद्धि का विकास हो जाता है, खुल जाएगा उसका मस्तक। इसलिए नारी चोले में ध्यान से जरा, क्योंकि आपकी बुद्धि में बात आनी बड़ी मुश्किल है। एक तो मां बनना पड़ता है, काफी शक्ति पुत्र बच्चों बनाने में गई, श्रीमान को खुश करने में गई, घर के टंटे करने में गई, और अगर जो कमाने में लगी हुई है उनको तो लिए मैं कहूं भी क्या शब्द लगाऊं, मेरे पास तो मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं। शक्ति काफी और बक बक में चली जाती कमाने धमाने के अंदर। फिर आप पर रोक भी बनाना चाहती हो, रब्बा मेरे ओए, एक था लोहार, अच्छा बाबा, उसकी थी धौकनी, अच्छा बाबा, एक थी उसकी भट्ठी, अच्छा, उसने उसके अंदर 12 सरिये रख दिया मोड़ने के लिए, अच्छा बाबा, एक भी लाल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा लाल हुए, अगर वो 2 रखता तो लालो लाल अग्नि वाला रंग उड़ाता। इसे तो आई नारी है, एक गृहस्थी रूपी जो है वो धौकनी, उसके अंदर कितने भट्टी, उसमें कितने आप रख दिए टंटी, कितनी टंटे हैं, उन सारों को पूरा करना, फिर साथ ये परमार्थी बनाना। इसलिए बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इन द्वंद्वों से पहले निकल जाना। ये संसार में जो द्वंद्व है, ये आपको पता ही है, ऐसा हो जाए ऐसा नहीं होना, अगर हो गया तो चंद दिनों के बाद तेरी इच्छा के उल्ट हो जाना है। इसलिए लानत अगर हम अपनी इच्छा रख के पूरी करवाएं, अच्छा पूरी हो भी गई तो ये ऐसा रहेगा, माहौल नहीं रहेगा, ऐसा वातावरण मेरे अनुकूल रहेगा नहीं रहेगा, मारो काट, धक्के खाते जगाते रखवाते, फलाने तीर्थ पे जाते, मनौतिया मान। और अगर वैसा हो गया तो ऐसे हालात बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे तो पहले क्यों ना भगवान के चरणों में छोड़ दे। बहुत दाना बेटियां हैं जो द्वंद्वों से उठ गई हैं ना, अगर मैंने पूरी भगवान से करा भी ली तो ये हालात हमेशा नहीं बने रहने, इनमें तब्दीली आएगी, इनमें परिवर्तन मुझे गवारा नहीं होगा, फिर मैं पिटूंगा। लोग तो एक हाथ से पिटती है संसारी आदमी, 2 हाथ से पिटते हैं, मारे गए रब्बा हो, मारे गए हो मेरे रब्बा हो, मारे गए। तो भगवान कहते बेवकूफ, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो। आखिर हमने इच्छा बनाई क्यों? सृष्टि भगवान ने बनाई,
84 लाख योनियां भगवान ने बनाई, हमें भगवान ने बनाया, हमारे माँ बापों को भगवान ने बनाया। भगवान हीले वसीले कमाने के बनाते हैं, लखलानत हमें अगर अपनी इच्छा बना बैठे। अपनी इच्छा कैसी? अब ये बात बतानी चाहिए थी माँ बाप रोतों को, ये स्कूलों कॉलेजों में कि भाई प्रारब्ध पर विश्वास करके पुरुषार्थ करते जाना, अपनी इच्छा बनाओगे तो मार खाओगे बुरी तरह। अपनी इच्छा चाहे पूरी हो भी गई तो फिर पूरी हमेशा नहीं होगी। जहां तो आप चाहते शादी आपकी हो गई, हाँ हमेशा आपके करेगा, सुनेगा खुदा। आपकी सिफारिश थी नहीं, चूंकि आपने 10,000 रुपया दे दिया, वो तो 1,000 भी नहीं दे सकते, इतने बेचारे गरीब थे, लेकिन नंबर उनके आपसे ज्यादा थे। फर्स्ट क्लास उनकी थी, आपकी सेकंड क्लास थी, पर रुपया चढ़ा के आपने उनके हक को लत मार दी। वो कुछ नहीं कर सकते, आहें तो भर सकती हैं, बस वो आहें आपको खा जाएंगी, आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। तो हालात तो सदर, नौकरी तो मिल गई, पर एक जैसे हालात धक्के खाएंगे फिर। इसलिए हम लोग जो गुणों से पार होना चाहते हैं, रब कह रहे हैं क्या गरज त्याग दे मुझ पे सब है बड़ा मुश्किल। ओ मेरी माताओं बेटियों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी, जो काम किया कराए, भगवान जी प्रेरणा दो तब मैं करूंगा। मैं यंत्र हूं, आप मेरे यंत्री हैं, मैं कठपुतली हूं, हाँ आप पुतलीगढ़ हैं, आप मुझे इंस्पायर कीजिए। ऐसा जीव गुणों से उठता है। गरज त्याग, मैं बार बार बोली जा रहा हूं, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। समझ लो गुणों से वो होता है पार। बात तो ये है, गुणों से ऊपर उठे। भगवान ने कितना अच्छा कहा, समझ लो गुणों से वो होता है पार, ना उर्वार ना अध विचकार, गया परले पार। शाबाश। आज के जमाने में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ना उर्वार ना पार, डुब्बे आध विचकार, ना पेके ना सावरे, तो डुब मरी निनारवे। ऐसी मौत अच्छी नहीं है। ना तो माँ बाप के घर में तो मरी, अच्छा, ना मरी ससुराल में तो मरी का नानके, वो भरत की तरह, ये बात गंदी है। ना पेके ना सावरे, डुब मरी निनारवे, ना उर्वार ना पार, डुब मरे आध विचकार। ऐसे जीवात विचकार मरती हैं, बुरा हाल होता है। सारे दुखी हो रहे हैं अपनी इच्छा रख करके। वो भाई अगर अपनी इच्छा पूरी हो भी गई तो हालात नहीं फिर रहने, फिर हम दुखी होंगे। शिकवे गिले शिकायत, ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं बना, ये बात बिगड़ गई, ये बात बिगड़नी तो है। और जिन्हें सब इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, हाय उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, गुलाब के फूल की तरह खिले हुए रहते हैं। ये गुणों के भगवान क्या कह रही है, हाँ वही तीनों गुणों से होता है पार। जो देखिए दो ही बातें कही भगवान ने, जो इन द्वंद्वों की परवाह नहीं करता, आने दो सर्दी ठीक है, आने दो गर्मी ठीक है, ठीक, कोई देता है मान ठीक है, अपमान देता है ठीक है, कोई मित्र है कोई वैरी है, आने दो, जैसे भी होता है आने दो, जैसा भी है। आज पति देव प्यार कर रही है, कल वो तकरार कर रहे हैं, आज इज्जत से बोल रहे हैं, कल वो 2 गालियां दे, जैसे मेरी सारी जिंदगी आपके चरणों में काटनी, क्यों मेरे नाम की अलॉटमेंट आपके साथ हुई है। पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई एम प्लीज्ड। हाय हाय, ये अपने आप को मार देना, ये अपने आप को खत्म कर देना, बड़ा भगवान खुश होते हैं जो कल युग में हाँ अपनी कोई इच्छा नहीं रखती, कोई इच्छा नहीं रखती। या मुझे महापुरुषों की वाणी याद आती है, कैसे करते हैं कि जीव को कितना तंग कर रखा है चाना ने, जीव को कितना बर्बाद किया है ख्वाहिश ने। चाह चूड़ी चमहारनी, ये याद रख लेना, अपनी कॉपी पे या अंतःकरण में लिख लो, कैसे महापुरुष ने रो रो के कहा, इसी चाह ने बर्बाद कर डाला। कामना जो रख लेती है भगवान से अलग, चाह चूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच। चूड़ी चमहारनी कह के फिर भी नहीं सबर किया, फिर कहा नीचन की नीच, जो बड़े नीच है उनसे भी ये नीच है। हाय 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 हाय। हमारे यहां चंडाल को कहा जाता है जो कुत्ते को कट के सब्जी की तरह बना के खाता, चंडाल, उसे कहते हैं नीचों का भी महानीच है। तो कामना उससे भी ज्यादा नीच है। चाह चूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था जे चाह न होती बीच। अगर तू सीने और जिगर में तमन्ना न रखता, ख्वाहिश न रखता संसार की, तो रब का रूप था, तू तो परमात्मा के रूप थी मेरी देवी। हाँ बिल्कुल परमात्मा के रूप। बच्चा बच्चा सीता को याद करता है, सीता नाम रख के कई गदगद होते हैं। आज तक स्वरूप नखा किसी ने रखा, नारी वो भी थी, नारी वो भी थी, किसी ने स्वरूप रखा नहीं रखा।
कुशल्या का नाम रखे जाते हैं, सुमित्रा का नाम रखा, वो भी तो उनकी पत्नी थी। ककई नाम किसका रखा? कोई बैठी है ककई सिरसरी, कोई नहीं रखता ककई नाम। क्यों? नाम बदनाम है ना, ये नाम कौन ही रखेगा? हमारे रावण नाम कौन ही रखता? हाय शाबाश, राम के नाम तो रखे जाएंगे, रावण कौन ही रखता? हाय ना, बिल्कुल भी नहीं, ना 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 ना, ये नाम भी बदनाम हो गए, खत्म। ऐसे कुछ नहीं, ये नहीं रखे जाएंगे। शाबाश, ये क्या हो गई? नीचे के नीचे कामना ने बर्बाद कर डाला, कामना ने खराब कर डाला। मैंने कितना चका, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तो रब का रूप था, जो चाह न होती बीच, इसने हमें अलग कर दिया मालिक से, वरना तो अंतर्यामी है, बिल्कुल अंतर्यामी। तो क्यों नहीं हम करते? हमारी मन जो कामना खींच के बाहर लिए फिरती है। तो अगर गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, ओए होए 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 होए, असंभव नहीं है, पर है बड़ा मुश्किल। असंभव नहीं मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, है बड़ा मुश्किल। छोटी बड़ी क्रिया भगवान की प्रेरणा से करनी, अपनी कोई इच्छा ही नहीं। जैसे करवाओ मेरे मालिक, not to reason why but to do and die, no question of why, do and die, no question of why, do and die, do and die, करना और शरीर छोड़ देना, there is no question of why। पहले why हुई था, how, what, why, अब no question of why but do and die। करो और रब की जात में समा जाओ। पर कौन होंगे ऐसे? गरज त्याग दे मुझ पे सब कर, सब धंधे जो भी कर रहा है भगवान की प्रेरणा से। मेरे मालिक करवा रहे, भाई मैं नहीं कर रहा, ना जी, मेरे मालिक करवा रही है। ए बहू जी, मां ये क्या कर रही है? मां मेरे से नाराज ना हो, आपका बेटा कह गया था। बात बात में नहीं कहते मेरे पति कह गया, अच्छा ही लगता, या आप समझ आएगी, मतलब इसका बेटा, इसका पति, तो आपका बेटा कह गया था, वो कह गया है कमला मनोरी, वो तुझे जाती बार कह गया ब्याह करनी। हाँ मैं तो वही कर रही हूं, मैं तो और कुछ करती नहीं, जो वो कह देते मैं वही। अच्छा फिर कर ले कर ले कर ले। इस तरह ये क्या स्यापा नहीं बैठा है? मुझे नहीं पता स्यापा है कि पटाखा है, रब ने प्रेरणा दी है, मैं कहते जाता हूं है शाबाश है शाबाश। मुझे नहीं पता, जैसे वो छुट गई सास की गालियों से, मैं नहीं कर रही, आपका बेटा कह गया था ये कर रखना, इसलिए मैं कर रही हूं। अच्छा कर लो, मैं नहीं कर रहा। है कोई माई का लाल जो छाती पे गीता लेके ये कहे मैं नहीं कर रहा, मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मैं कठपुतली हूं कर रहा। भगवान कहता पुत्र मेरा नाम भी कृष्ण नहीं, अगर तुझे तीनों गुणों से पार करके अपने में ना ले लिया तो। गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुणों से वो होता है पार, वो गुणों से पार होगा। बहुत कमाल का फरमान में लाओ अपने दैनिक जीवन में। ये श्लोक तो पूरा रुपये लाएंगे तो बात बनेगी, बिगड़ी, वरना बात अधूरी रह जाएगी बेटी, अधूरी रह जाएगी बात। करो भगवान की प्रेरणा लेके, और द्वंद आए तो बुरा न मनाया करो। मर गई यानी बड़ी पसीने, रब मारना ही चाहता, रब तेरे मारी जाओ तुसी, नहीं बरसात कर दे, रब्बा मैं मर गई, आए रब्बा मेरा जो कपड़ा पहनती है वही गिल्ला हो जाता है, जो पहनते आए रब्बा मेरे, कोई बात नहीं यार रब्बा मेरे, हम तो परवान के हैं। जैसे वो कर रहे बड़ा खुश हूं मेरे दाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्रभु, मैं दिन में 2 बार नहा लूंगा, 3 बार नहा लूंगा। अगर गर्मी ना सहन हो तो बाथरूम में जाओ, परे चाहे आधी बाल्टी पड़ी है डालो, सिर्फ अपने आप का वो कम ही कर रहे ना गरमाइश, नहा लो, लेकिन शिकवा ना दो अपने मालिक को ना, क्योंकि हमने ये पाठ पढ़ा है जो मिल जाए लेकर वही आगे शाद का है कि वो आनंदित है। जैसा वातावरण आ गया, ही इज बट प्लीज्ड, नो ग्रीवंसेस एट ऑल। हाय मेरी रब्बा, ये रब दे प्यारे हैं, ये मेरी प्रभु की दासियां हैं, जो मिल जाए। इधर द्वंद्वों में कोई परवाह नहीं, जैसा आ गया ठीक है। और उधर क्या आ गए? गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, जो भी कर रहे हैं अपनी भगवान की प्रेरणा से। मैंने नहीं किया, मैंने मालिक ने करवाया, मैंने करने वाला कौन? जब से मैं भगवान के चरणों में आन गिरा हूं, मैं तो उनकी प्रेरणा लेके करता हूं। कोई मंदा काम आपसे हो नहीं सकता। क्यों? भगवान किसी को भी अशुभ प्रेरणा नहीं देते हैं। भगवान ने गीता में यहां तक कह दिया, क्या सुनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन न हो धर्म ईमान, जो धर्म के उल्ट नहीं, धर्म के अनुकूल इच्छा है वो मेरी इच्छा। तो आप में इच्छा धर्म के अनुकूल उठेगी, धर्म के विरुद्ध नहीं उठ सकती। चूंकि गुलाब के फूलों से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती। भगवान से शुभ भावना ही निकलती है, शुभ प्रेरणा मिलती है, अशुभ नहीं मिलती। आहा कितनी गजब की बात। गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुनों से वो होता है
और निकल गया पार। करो अपना निरीक्षण। और कल्याणकारी मेरी जनता, बड़ा इनकलाबी, बड़ा क्रांतिकारी फरमान है अपने प्रभु का, बहुत क्रांतिकारी देवी। निकल गई वो गुनों से, अपनी कोई इच्छा नहीं रही, भगवान की प्रेरणा से काम कर रही है। और द्वंद जो आती है, गर्मी सर्दी सुख दुख हानि लाभ मान अपमान प्यार तकरार, दुश्मन और मित्र, अपने संबंधी और दूसरे आ जाए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये सब ठीक है, अपनी कोई गर्ज है ही नहीं, जैसा आगे ठीक है। हाय शाबाश, क्यों चेहरे का जलाल गिरवाते हो, क्यों मलाल ला रहे हो? हमारे चेहरे पर तो सदा क्या शोभा देता है, हमारे चेहरे पर तो चांदनी रात शोभा देती है, न कि अमावस्या। उदास रहना, हताश रहना, ये तो भगवान को नाराज करना है। भगवान हमारे साथ, भगवान का उपदेश हमारे साथ, हाँ, भगवान के कृपा आपके साथ, फिर क्या, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ, जब मालिक की कृपा हो रही है आपके साथ, भगवान आपको इतना ज्ञान दे रही है, फिर क्या, जब मालिक की कृपा है, फिर भी कोई वैरी बनता है, बन जाए वैरी, रब ना आपका उल्ट बने, बाकी जो बनता है बने करे। आहा, प्रभु की कृपा साथ है, जलने वाले जला करे। अरे मालिक की कृपा साथ है, जलने वाले जला करे। अगर फिर भी कोई जलता है, दुश्मनी करता है, करा करे, हमारे भगवान की कृपा हमारे साथ है। अरे प्रभु की कृपा साथ गए, जलने वाले जला करे। फिर क्या, जब भगवान इतनी कृपा कर रही है, हम अपनी ओर से किसी साथ वैर नहीं कमाते, फिर भी कोई हमारे साथ वैर कमाता है, उसके अपने गंदे संस्कार हैं, उसके अपने विचार ही गंदे हैं, उससे वो दुख पाएगा, जलील होगा। कम ऑन, निरीक्षण कीजिए अपना, इंट्रोस्पेक्शन करो मेरी देवियों। कितना चोटी का फरमान, क्या गजब ढा दिया भगवान ने इन 2 लाइनों के अंदर। हाय हाय, सिर्फ 2 ही लाइनें कर दी, कमाल कर दिया कि उसके लिए बराबर हुआ पड़ा है। जी हां, उनके लिए बिल्कुल बराबर। हाँ, उसके लिए मित्र वैरी बराबर हुआ पड़ा है। करे दोस्त दुश्मन से यकसा सलूक, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। यह है बात जो आपको जरा कठिनाई होगी। मित्र के साथ इतनी कठिनाई नहीं है, तो कठिनाई पर बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, ये ज्यादा कठिनाई, जो कुछ करना है भगवान की प्रेरणा लेकर के। जब मैंने मेरी कोई इच्छा नहीं रखी, मैंने कोई कामना नहीं रखी, अब मुझे क्या है, हाय, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, गरज त्याग दे, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुनों से वो होता है पार। ले गया बाजी, ले गया बाजी, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुनों से वो होता है पार। निकल गया पार। लिया अपने जीवन, ये नहीं कि मैंने पाठ कर दिया, आपने पाठ सुन लिया, आपने गीता जी में पाठ कर लिया, ना, जीवन में उतारो, उतारो इसे अपने दैनिक जीवन के अंदर। हमें क्या, कोई बुरा करे कहने दो, भला करे कहने दो, प्यार करे कर ले, तकरार करे करने दो। हर एक अपने अपने संस्कारों से रह रहा है, न जिल्लत की परवाह, न इज्जत की भूख। करे दोस्त दुश्मन से यकसा मन बराबर सलूक, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुनों से वो होता है पार। निकल गया पार। यह है 14वें अध्याय का सार, 14वें अध्याय का निष्कर्ष, 14वें अध्याय की करीम। हाँ, अब इसको लाना है हमने अपने दैनिक जीवन के अंदर। भगवान देंगे शक्ति आपको, जिन्होंने ये माहौल बनाया, जिन्होंने हर अध्याय का सार आपको दे रहे गए। हाँ, आपको ताकत देंगे कि आप इसे जीवन में उतार दो, घर में उतारो, अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारो, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में। तीन जगह हमने घूमना होता है। क्या? व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक। हाँ, इसको उतार लो, इस फरमान को ले आओ, बस कैसा भी आ जाए हालात, ठीक है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। अरे तेन क्या भाव है? मैंने कुछ नहीं भाव है, जो मेरे मालिक की इच्छा है मुझे वही भाव है, अपनी कोई इच्छा नहीं रही। अगर अपनी इच्छा रखनी होती तो मैं फिर भगवान की दासी न बनती। अगर भगवान का दास बनो फिर मेरी तो कोई इच्छा नहीं, ना 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 ना, मेरी कोई इच्छा।
अरे भाई कुछ बोल तो सही, मेरी कोई इच्छा हो तो मैं बोलूं ना। एक बड़ी हैरानगी की बात आखिर में कह दूं आपको, सुन लीजिएगा। जब कोई कामना रखती है तो भगवान हमें लानत मारते हैं कि मेरे पास इतना भी विश्वास नहीं कि कामना रख ली, तेरी प्रबुद्ध मैंने बना दी, तेरी सब चीजें जो तेरी जरूरी है वो मैंने दे दी, फिर भी कामना रख के तो मेरे मंदिर में आता है, मेरे धर्मस्थान में आता है, मेरे तीर्थों पे आता है, मेरी मनौतियां मानता है। बेवकूफ, जो तेरे लिए जरूरी है तो मैंने वो दे दिया, फिर भी आप कामना रख लेती हैं। हाँ, भगवान ही परवाह करते हैं। जब आप कामनों से बिल्कुल उठ जाती हैं, जाप सिमरन में लग जाती है, अंदर रस आ जाता और मालिक के नजदीक, मेरे हैरानगी की बात सुन लो, जब कोई कामना नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई आपके अंदर अरमान नहीं रहता और आप दिन ब दिन तल्लीन हो रही है मालिक के, तब मालिक प्रकट हो जाती है। कितनी हैरानगी के बाद उसके बाद मालिक कहता चल तू मेरी जात में समा जा, आजा मैं तुझे आवागमन। क्या कहती है? वरम ब्रूही वर मांग, ओए दातिया कामना तो मेरी रही नहीं। उस दिन आया जब कामना ही कोई नहीं, जब कामना रखी तब तू आया नहीं, जब कामना छोड़ी है तब कहता वर मांग। मालिक क्या मांगू? देखिए जरा उल्टी बात अपने भगवान की, वो सुन दी, कामना रखी तो रब ने परवाह तक नहीं की, पिट पिट के मर गए जगराते रख के, तो मार सोमवार तो शुक्रवार तो पता नहीं कौन सी देवियां मना मना के सेहत ही आपने यूं कर ली, हिरनी की पुत्री बन गई। वरना तेरी मां तो शेरनी है, इतनी मोटी सेहत है, तो तू हिरनी बन गई, उपवास कर करके व्रत रख रख के, तब तो किसी ने परवाह ही नहीं करी। और अब जब कामनों से ऊपर उठ गई है, हाँ खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? हाय हाय, अब पूछ रहा रब बता तेरी रजा तो रही कोई नहीं दातिया, फिर भी जो तेरी रजा वो मेरी रजा, मेरी कोई रजा नहीं, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। या अंबाला वाले बोले जो थारी इच्छा, और अब अगर रब नजर आ जाए तो यही कह देना जो रब थारी इच्छा वो हमारी इच्छा। वो दिन अब खत्म हो गया, रब जो हमारी इच्छा वो थारी इच्छा नहीं, जो थारी इच्छा वो हमारी इच्छा। रब बड़ा खुश हो जाएगा अगर आपने बोली बोल दिया मालिक की, अंबाला ने क्या इसको मेरे रब कह रही है क्या? समझ लो गुनों से वो होता है जो ये कह सकता है बड़े जोश के साथ जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। समझ गो गुनों से उठ गया, समझ गो वो गुनों, अब उसे जीने का ढंग आ गया, उसे जीने का ढंग आ गया। कब? जब चेहरे पर भगवान का रंग चढ़ गया तो जीने का ढंग आ गया। अब आपको मजा आ गया जीने का। भगवान आपको ताकत दे रही है, मुझे जितनी शक्ति दे रही है, मैं एक एक भाव के विस्तार कर रहा हूं, एक एक बात को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा काम क्या है? प्याज देना मेरा काम नहीं, मेरा काम प्याज का एक एक छिलका उतार उतार के ढेरी लगा के देना। मेरा काम है भगवान के एक एक शब्द के विस्तार पूर्वक करके आपको देना। एक एक शब्द का विस्तार करता जा रहा हूं और आपके सामने रखता जा रहा हूं, और आप इसे स्वीकार कीजिए। सिर्फ प्याज का एक पूरा नहीं रखता आपके सामने गट्ठा, बल्कि उसके छिलके उतार उतार के एक एक शब्द का विस्तार कर करके आपके हवाले कर रहा हूं। भाई इसको आप पक्का करके उतार लो अपने दैनिक जीवन के अंदर। ये 14वां अध्याय में सिखा रहा है, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। आय हाय आय हाय, हो प्रभु शक्ति दे हम ऐसे बन जाए, मालिक हमें शक्ति दे, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। समझ लो गुनों से वो होता है। और बड़ा अच्छा पाठ दिया आज का, वो बड़ा अच्छा पाठ मेरी बेटी, मैंने जो इतने 14 अध्याय 13 अध्याय सुनाए ना, वो सारे ना अपनाओ, बेशक यही रोज जीवन में ले आओ तो वो सारा सार इसमें आ गया। इतनी महिमा गाई है इस श्लोक की, और इस श्लोक के अंदर भी इस आदि श्लोक की, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। समझ लो गुनों से वो होता है। कर दिया अपना कद्दूकस, कर दिया अपना मूली कुतरा, सब कुछ भगवान के वाले। काम भी मुझे भगवान दे रहे, मैं कर रहा हूं। मैं कौन होता करने वाली? ओ मैं करने वाली, मैंने बहुत पहले करके जलील हो ली, बर्बाद हो लिया। दिए जा रहे प्रेरणा, मैं किए जा रही हूं उनकी कठपुतली बन के। सरवाई शर्मा भगवान ने उत्तम योनि मनुष्य योनि बनाई, फिर ये नीचे क्यों गिरते? इनको तो ऊपर ही ऊपर उठना चाहिए। मनुष्य योनि में जब इतनी अच्छी योनि बनाई, इतने अच्छे, हाँ तो सतयुग में तो थे, जो सतयुग में मनुष्य थे वो भगवान की जात में समा गए। हम लोग जो है आ रहे हैं दरिंदों परिंदों चरिंदों में से, वो नहीं रहे। शर्मा जी और मेरे बाकी बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, वो तो मालिक की जात में एक मेक हो गए।
हम लोग आ रहे, बाकी यूनियन में तो उन्नति करनी है ना, हम इन्हीं में से आ रही हैं। इनके स्वभाव लेके को सूक्ष्म शरीर दंदों वाला, पिंडों वाला, चिंदों वाला है। हमने शरीर तो ले लिया है, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर पिछले गंदे योनियों का है, इसलिए ये स्वभाव बना रहता है आगे आ जाना। ये जैसे शंटिंग करते हैं डब्बे, कभी डब्बे इस लाइन पर कभी उस लाइन पर, अभी हमारी शंटिंग हो रही, आपकी नहीं। चूंकि मालिक ने कह दिया है जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर ज्ञानी, जब आप विचारवान बन गए भगवान मेरी वाणी सत्य करेंगे, आखिरी जन्म हो गया आपका। जब अपने विवेक बढ़ गया, विचारवान हो गए, तो ये आखिरी जन्म में भगवान कहती है पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। मैंने बाकी में आगे पीछे होता है, जो कि वो मनुष्य योनि से नहीं आए। हमारे शास्त्र कहता है वो पिछली योनि से आ रहे हैं, जो मनुष्य योनि से आए थे वो भगवान की जात में समा गए। उनके लिए रब ने कह दिया मकाम मोहल्ला मेरा है, परम धाम मेरा भाई, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। अच्छा मेरी देवियों, अच्छा मेरे सजनों, आज जाके विचार करना, घर में बैठना, खा लो पी लो, जो व्यवहार करना है कर लो, उनके सोचना ये मेरे पे लागू हो रहा है, मैं दैनिक जीवन में उतारने में कामयाब हो रही हूं क्या? गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। तो आगे क्या भगवान कह रही है? समझ लो गुनों से वो होता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।